सो मच सर। और जैसा कि सर ने कहा, ये बहुत ही जिम्मेदारी भरा हुआ काम है और एक हमारी छोटी सी गलती वो सिटीज़न जो ईज़ ऑफ लिविंग के लिए आ रहा है, आई थिंक वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी उनकी ज़िंदगी। और सो ध्यान रखें, ध्यान से काम करें और हम लोग जल्द जो नए प्रोजेक्ट जो सर ने बताया, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे सेशन में डिस्कस करेंगे। सो बहुत ही अच्छा काम है, ध्यान से करें, जिम्मेदारी से करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी मेटी श्री अमित अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को एड्रेस करने के लिए। सर प्लीज। धन्यवाद आदरणीय संजय राकेश जी, MD एंड CEO CSC SPV, सोहानी जी, शैलेंद्र सिंह जी, DDGs, CSC और UIDAI के वरिष्ठ अधिकारीगण और उपस्थित सभी VLEs, ऑपरेटर्स और BCs, मेरे लिए ये व्यक्तिगत तौर पे बड़ा सुखद अनुभव है कि आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ, क्योंकि CSC से मेरी यात्रा CSC SPV से भी पुरानी है। CSC की अवधारणा आप लोगों को, बहुतों को मालूम होगा, अनेक राज्यों में CSC समान संस्थाएं पहले ही बन गई थी और फिर राष्ट्रव्यापी स्तर पे उसको बहुत सुदृढ़ नींव के साथ चलाने के लिए CSP SPV और CSC 1.0 योजना चली 2005-06 से, और जिससे अभी आज ये 5 लाख VLE सेंटर्स तक पहुंच गई है। मेरी इसकी यात्रा शुरू होती है सन 1999 से। मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले में हमने पहले 21 छोटे छोटे CSC समान केंद्र बनाए थे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर से, इसी अवधारणा के साथ कि G2C और B2C दोनों करेंगे और जो एक सेवा प्रदान करने के लिए वायबिलिटी आएगी एक और दूसरी ओर जो सरकारी दफ्तरों में लोगों को भ्रष्टाचार की समस्या होती है और केवल उसी स्थान पर 10 से 5 के बीच में जाके सेवा प्राप्त करें, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि कंपटीशन आएगा, कंपटीशन से ही जो है ग्राहक को विकल्प मिलेगा, उपभोक्ता को विकल्प मिलेगा, नागरिक को विकल्प मिलेगा और उसको बेहतर सेवा मिल सकेगी और लोगों को रोजगार अलग मिलेगा। ये सोच थी। एक छोटी सा हमने प्रयोग किया ज्ञानदूत करके, जिसको यूरोपियन यूनियन का स्टॉकहोम चैलेंज का पुरस्कार मिला। मैं पूरी दुनिया में उसको बेहतरीन, सबसे सर्वश्रेष्ठ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट माना गया। हम लोग गए थे वहाँ सन 2000 में मैं गया था स्टॉकहोम में उसको रिसीव करने के लिए अवार्ड को। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ, मैं छत्तीसगढ़ काडर में आवंटित हुआ। छत्तीसगढ़ में क्योंकि ये प्रयोग किया था तो सबसे पहले मुझे इसी काम पे लगाया गया कि एक नई संस्था बनाई चिप्स करके, जो लोग कहीं छत्तीसगढ़ से जुड़े हों उनको उसके बारे में मालूम होगा, और वहाँ पे चॉइस सेंटर के नाम से आज भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन एम्पावरमेंट, चॉइस एजेंट, चॉइस सेंटर। और वही जो है चॉइस सेंटर का हमने नियम सबसे पहले IT एक्ट के तहत जो एक होता है कि कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों को दी गई थी नियम बनाने की, तब तक IT में बड़े प्रयोग हो रहे थे, बड़े बड़े। उस समय आंध्र प्रदेश का बड़ा नाम होता था, पर न केंद्र सरकार ने न किसी भी सरकार ने सबसे पहले नियम सन 2002 में छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाए, जिसमें कि बिल्कुल कागज पे की हुई चीज़ और इलेक्ट्रॉनिक रूप से की गई चीज़ को बराबर मान्यता दी गई। और ये पृष्ठभूमि, एक तो मैंने कहा मेरे लिए खुद अनुभव की बात है कि जिस यात्रा से मैं 1999-2000 से जुड़ा हूँ, आज मैं आप सबके बीच में, आप लोगों के बीच में इसको देख रहा हूँ, तो एक संजय राकेश जी के साथ मैं याद कर रहा था कि कहाँ से सोच शुरू हुई थी। और दूसरा मैं आपके नज़रिए से देख रहा था कि जब हमने कहा था तो हमने कहा था कि भाई ये भ्रष्टाचार की मूल जड़ टेक्नोलॉजी इसका हल है और एंटरप्रेन्योर इस देश में जो है, जो VLE हैं, यही इसका हल कर सकते हैं। तो जैसे एक नोटरी होता है, प्राइवेट नोटरी होता है, व्यक्ति प्राइवेट है लेकिन कानून में उसको लोक सेवक माना गया है, पब्लिक सर्वेंट माना गया है। तो यही हमने नियम में भी लिखा था कि वो पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम करेगा, एक रेगुलेटेड फीस लेगा, रेगुलेटेड तरीके से नियुक्त होगा और दोनों तरीके का काम करेगा। और यही चीज़ CSC योजना में आई। बाद में IT एक्ट भी उसी के आधार पे 2008-09 में अमेंडमेंट्स हुए और उससे भी मैं उस समय किसी दूसरे रूप में जुड़ा रहा था। तो ये सारी यात्रा मैंने देखी। मैं इसको आपके बीच में इसलिए याद कर रहा हूँ कि देखिए, आपका जो हमने ये जब शुरुआत की वो ज़माने में की जब डिजिटल इंडिया नहीं था। आज हम बोलते हैं 80 करोड़ से ज़्यादा लोग डिजिटल हो गए हैं, मोबाइल हो गए हैं। कई लोगों की ये सोच है कि आगे चल के ऐप्स हो जाएंगी, सब लोग लिटरेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ की आज के संदर्भ में कितनी उपयोगिता रहेगी, भविष्य के संदर्भ में कितनी उपयोगिता रहेगी,
मैं इसमें खाली एक ही बात कहूँगा कि ये सच है कि डिजिटल होने के साथ सभी लोग अपना काम डिजिटल करना सीख जाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे ये एक सर्विस प्रपोजिशन है, एक सेवा है, और सेवा विश्वास से पनपती है। मेरा खुद का अनुभव है, इतने सालों से मैं इंश्योरेंस लेता हूँ और जो मेरा इंश्योरेंस एजेंट है उस पर मेरा विश्वास है, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि इसको मैं डायरेक्ट इंश्योरेंस ले लूँ। जब मेरा क्लेम आता है तो वो मेरा क्लेम कराता है। मैं इससे पहले एक विभाग में था, जब इंश्योरेंस का देख रहा था तो मेरा देखा, उन्होंने कहा साहब आप सीधे ले लीजिए, आपका ये बच जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं करना, मुझे एजेंट के थ्रू ही काम करना है। वो दौड़ भाग करता है, मेरा काम कराता है, मुझे सही सलाह देता है, सही तरीके से कराता है। तो आप सबका भी जो ये एंटरप्रेन्योरशिप पे इतना बड़ा नेटवर्क इस देश में खड़ा हुआ है, कितना भी डिजिटल पेनिट्रेशन हो जाए, अगर आप उपभोक्ता का, नागरिक का विश्वास बनाए रखेंगे तो आप बढ़ते चले जाएंगे। उस विश्वास को कायम रखें। आधार उस विश्वास को कायम करने के लिए एक नींव है। उस आधार के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया है, बड़े सारे वाकये आप लोगों ने भी सुने होंगे कि कई लोगों ने गलतियां की, कुछ को हटा दिया गया, अब उसको सुदृढ़ तरीके से किया जा रहा है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा अपने विश्वास को, जो नागरिक आपके पास विश्वास से आ रहा है, और आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि संभवतः तुलनात्मक रूप से, रिलेटिव रूप से कम पढ़े लिखे हैं, कम डिजिटली लिटरेट हैं, तो उनको आपके विश्वास की और ज़्यादा ज़रूरत है। विश्वास बनाए रखिए, आपका बहुत तेज़ी से ये काम बढ़ेगा। इसकी सरकारी सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी, निजी सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी, और ये बहुत चीज़ जो है आगे तेज़ी से बढ़ेगी। मैं मुख्य बात आपके सामने यही रखना चाहता था। बाकी आज के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा सामने है, दोनों डीडीजीज ने उसके सामने विस्तार पे रखा है, और सीओ भी अभी आपको उद्बोधन करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के लिए पूरी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ।